आप लोगों का यूनिट 9 क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट तो पढ़ लिया एंड नाउ विल स्टडी द मैग्नेटोस्टैटिक पार्ट. दिस इज द फर्स्ट क्लास and fifth class of the unit 9. फर्स्ट क्लास ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक एंड द फिफ्थ क्लास ऑफ यूनिट 9. इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज ए मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. देन हम लोग उसी से निकालेंगे यूनिट पोल का और द पोल, यूनिट पोल का डेफिनेशन. देन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेट्स स्टार्ट. तो व्हाट इज ए मैग्नेट? आप लोगों को पता है कि मैग्नेट क्या होता है. वो मैग्नेट वही सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस दैट विल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा. जनरली मैग्नेट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स. वन इज नेचुरल मैग्नेट और नेचुरली अकर्ड मैग्नेट एंड वन इज क्रिएटेड इन लैब और द आर्टिफिशियल मैग्नेट. और हम लोग जैसे अराउंड ए आयरन रॉड वेयर मीन्स एक आयरन रॉड को हम लोग एक कॉइल में रखते हैं और उसी कॉइल में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं. So this electric charge will affect the molecules, will affect the atoms inside the iron rod, and it will alter the property of the iron rod. So the iron rod will behave as an magnet, which will attract the magnetic substances like iron and other substance, iron, cobalt and nickel. तो इसमें से आप लोगों को पता है a piece of substance which possess the property of attracting small pieces of iron towards it is called a magnet. And these are 2 types. One is natural magnet, another one is artificial magnet. Natural magnets तो any shape में it will be seen as a rock, and artificial magnet हम लोग जैसे देखते हैं needle shape, it will come in horseshoe shape or it will come as bar magnet or any shape इसमें हम लोग कर सकते हैं. So what is the properties of magnet? In properties of magnet हम लोग 5 points पढ़ेंगे, ठीक है. A magnet has 2 poles. One is south and north. आप लोगों को हमेशा पता है कि एक मैग्नेट का 2 पोल्स होते हैं, दैट इज द साउथ पोल एंड अनदर वन इज नॉर्थ पोल. तो यहाँ पर जैसे इस डायग्राम में दिया है एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इट रिमेन्स अ बिट इनसाइड द मैग्नेट. तो अगर मैग्नेट का लेंथ अगर L है, इट इज़ द जियोमेट्रिक लेंथ. द मैग्नेटिक लेंथ विल बी लेसर देन द जियोमेट्रिक लेंथ, क्योंकि वो पोल थोड़ा सा अंदर होता है मैग्नेट के अंदर. तो यहाँ पर क्या है? दिस पोल्स आर सिचुएटेड ए लिटिल डिस्टेंस इनसाइड द फेसेस ऑफ द मैग्नेट. यहाँ पर एक रिलेशन है बिटवीन द जियोमेट्रिक लेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ. फेस टू फेस लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज द जियोमेट्रिक लेंथ एंड पोल टू पोल लेंथ इज द मैग्नेटिक लेंथ. द मैग्नेटिक लेंथ दैट इज 2L is equal to 7/8 times the geometric length. This is the relation. ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है. What is the relation between magnetic length and geometric length? So you have to write if the magnetic length is 2L, so it is 7/8 times the geometric length. आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, that is attracting property of a magnet. The strength of magnetic field near the poles is maximum. इसमें क्या है कि जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी या फिर जो अट्रैक्शन का और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नियर द पोल इज मैक्सिमम. जैसे आप लोग कोई भी आयरन, छोटे छोटे और आयरन का पाउडर अगर एक पेपर में डाल दो और वहाँ पर आप लोग एक बार मैग्नेट रख दो, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिया है. आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि पोल्स पे at the poles the concentration of the iron powders will be more as compared to the other regions of the magnet.
इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को ये पता चलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर मोर देन द अदर रीजन्स ऑफ द मैग्नेट। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, एंड दैट इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। सो आप लोगों को पहले से ही पता है कि अर्थ एक बड़ा सा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। अर्थ क्या, इट बिहेव्स एज ए बिग मैग्नेट, जिसकी वजह से वो सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर नहीं कर पाता, ठीक है। सो जितने भी मैग्नेट्स है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हेन यू विल सस्पेंड द मैग्नेट्स इंडिपेंडेंटली बाय ए थ्रेड, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करके अपना डायरेक्शन तय करेगा। सो अगर नॉर्थ रीजन, सो द मैग्नेट और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट will align itself towards the magnetic north pole of the earth, and the south pole of the magnet will align itself to the magnetic south pole of the earth. So यहाँ पर जैसे लिखा है, when freely suspended, north pole of the magnet points towards the geographic north and south pole of the magnet points towards the geographic south. This is the reason these poles are called the north seeking pole or north pole and south seeking pole और साउथ पोल। सो अगर आप लोगों को इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल नहीं पता है बार मैग्नेट का, सो आफ्टर अलाइनिंग यू कैन डिफाइन और यू कैन डिसाइड व्हिच पोल इज व्हिच वन। सो ठीक है। सो नेक्स्ट में आते हैं नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था कि ए सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट, और एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन दैट इज नॉट द केस फॉर द मैग्नेट। अगर आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप लोग तोड़ दोगे, सो इट विल अगेन एग्जिबिट टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्यों? क्योंकि इट विल अलाइन इटसेल्फ टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक पोल्स ओनली एग्जिस्ट इन पेयर। सो इफ यू आर टेकिंग ए बार मैग्नेट, after breaking the bar magnet you will get two magnets, so it will have again south pole and again north pole. So then आते हैं nature of force between two poles। आप लोगों को पहले से ही पता है the similar poles, north and north pole रखोगे तो the magnets will repel each other, the poles will repel each other। और अगर north pole and south pole रखोगे, so the two poles will attract each other। Similar case you have already seen in electrostatic। so उसमें क्या देखा था कि similar charges और positive charges will repel each other, या फिर अगर two consecutive negative charges is there then they will repel each other and opposite charges will attract। so similar is the or same is the case for the magnets, similar poles will repel and opposite poles will attract। सो नेक्स्ट आते हैं कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। लाइक इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो सिमिलर इज द केस फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक और कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। सो इसमें डिफाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स सस्पेंडेड आइसोलेटेड वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ देयर पोल्स एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर टू पोल्स और कोई भी मैग्नेट अगर आइसोलेटेड और फ्रीली सस्पेंडेड है और उसके नियर और एक मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड है, एंड द magnitude of the two poles you are considering is let m1 and m2, so the force between the two poles can be written as F is directly proportional to the product of the two poles m1 and m2 and is inversely proportional to the square of the distance between the two poles। so after writing this we can write F is equal to k m1 by
m1 m2 by r square. So here k is nothing but the constant of proportionality और इसको हम लोग बोलेंगे परमिएबिलिटी और इसको सो इन SI k का वैल्यू क्या होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई. सो वी कैन राइट f इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर वेयर म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर एम्पियर इनवर्स एंड मीटर इनवर्स. और म्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़े थे द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. So यहाँ that same term or the similar term is called as the absolute magnetic permeability of free space. So in CGS, k is the value of k is 1. So we can write f equal to m1 m2. Here it is printing mistake is there. You can write it is f is equal to m1 m2 by r square. So next आते हैं the definition of unit pole. So according to Coulomb's law, SI में इसका वैल्यू आप लोगों को पता है. So F इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 4 पाई m1 m2 by r square is 10⁻⁷ m1 m2 by r square. If force you are taking as 10⁻⁷ Newton and if both poles has the same magnitude that is m and the distance between the two poles is let r. So you can write 10⁻⁷ is equal to 10⁻⁷ into m square. So the magnitude of the unit pole is plus minus 1. So from this you can define the unit pole in SI is that pole. So from this we can define a unit pole in SI is that pole which when placed in air at a distance of 1 meter from a similar pole repels it with a force of 10⁻⁷ Newton. So आप लोग इसको देख के इसका डेफिनेशन निकाल सकते हो क्या. अगर 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अगर सप्लाई हुआ, ठीक है, और इफ द पोल्स आर situated at a 1 meter distance, so the unit pole is nothing but a unit pole which is placed in air is similar to the repels distance of 1 meter from a similar pole repels it with a force of 10⁻⁷ Newton. ठीक है. सो इन CGS ऑल्सो यू कैन डिफाइन द यूनिट पोल. CGS में क्या था F का फोर्स का वैल्यू F इज m1 m2 by r square. In CGS what is the unit of force or what is in CGS the unit of force is 1 dyne and we are taking the poles as the similar poles. Let it is m and the distance between the two poles is 1 centimeter. So we can write is as 1 equal to m square by 1 or m square equal to 1. So m, the value of m is plus minus 1, whether it may be a similar pole or it may be a opposite pole. So unit pole in CGS system can be defined as the pole which when placed in air at a distance of 1 centimeter from a similar pole repels it with a force of 1 dyne. So इसको देख के आप लोग निकाल सकते हो CGS सिस्टम में यूनिट पोल का डेफिनेशन क्या है. सो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे. व्हाट इज ए फील्ड? फील्ड इज नथिंग बट द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड ए बॉडी. एक बॉडी के चारों तरफ जो इन्फ्लुएंस रीजन होता है वही होता है उस बॉडी का फील्ड. जैसे चार्ज पार्टिकल्स में क्या आता है, हमने क्या पढ़ा था कि द सराउंडिंग in which the charge is showing its influence, वही था field. So here also you can define as the magnetic field of any magnetic pole is the region or the space around it in which its magnetic influence can be
रियलाइज्ड, अगर कोई भी मैग्नेट है और उसके चारों तरफ अगर उसी मैग्नेट की वजह से आप लोगों का कोई भी आयरन रॉड है या फिर आयरन पाउडर है या फिर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस इन्फ्लुएंस हो सकता है और इट इज शोइंग इट्स इन्फ्लुएंस अराउंड सम रीजन, सो वो रीजन क्या होगा, दैट रीजन इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट or magnetic field due to that magnet. So this is the magnetic field and strength of magnetic field or intensity of magnetic field. What is strength? मैंने पहले ही बोल चुका है कि strength मतलब उसका ताकत कितना है और वो कितनी जोर से उसका इन्फ्लुएंस उस रीजन पे दिखा सकता है. इफ़ अगर उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ. इफ द इन्फ्लुएंस इज लेस देन वी कैन से इट हैज़ लेस स्ट्रेंथ. सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट, है ना. सो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज द डायरेक्शन इन व्हिच द यूनिट नॉर्थ पोल वुड मूव इफ इट वेर फ्री टू डू सो. सो इसका जो सेकेंड लाइन है दैट इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. तो आप लोग का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द इज द डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट. सो इसका यूनिट क्या है, इन एसआई फोर्स बिटवीन द टू पोल्स इज, जैसे फ्रॉम द कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक व्हाट वी फाउंड, F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर. इफ यू आर टेकिंग एस, यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल यह है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ पोल्स वी आर टेकिंग एज लेट one pole is m, another one pole is unit. So this gives the magnetic intensity at any point at a distance r from a magnetic pole of strength m. और इन CGS में क्या होगा, CGS में आप लोगों ने पढ़ा है F इज इक्वल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर. सो m1 इक्वल टू बाय टेकिंग वन पोल, यूनिट नॉर्थ पोल बोला गया है, सो वी आर टेकिंग वन पोल एज m and other pole as unit or 1. So we can write force is equal to m by r square. So this is nothing but the magnetic intensity at any point at a distance r from a magnetic pole of strength m in CGS unit. So next slide पे आते हैं. So हमने इसमें क्या पढ़ा, सो द क्लास हमारी है ऑल मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ओनली, दैट इज आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा. देन मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज लेस देन जियोमेट्रिक लेंथ. क्या था रिलेशन, द जियोमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 7/8 टाइम्स द मैग्नेटिक लेंथ था. सो देन आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर एट द पोल रीजन. आप लोगों को पता है एट द पोल रीजन ज़्यादा आयरन पाउडर्स कॉन्सेंट्रेट होकर रह रहे थे, दैट इज द फोर्स अट्रैक्टिंग फोर्स एट द रीजन पोल रीजन इज मोर एज कम्पेयर टू द अदर रीजन्स ऑफ द मैग्नेट. देन पोल्स ऑफ मैग्नेट अलाइन देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिक पोल्स. आप लोगों को पता चल गया. सो यूनिट मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट. अगर कोई भी मैग्नेट है उसमें या तो सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा. हम लोग उस मैग्नेट को जितना भी छोटा ब्रेक कर दे इट विल ऑलवेज एग्जिबिट टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्योंकि वो हमेशा आपके मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करके रहेगा. देन उसके बाद आता है सेम पोल और सेम रिपेल्स एंड अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड द फोर्स फ्रॉम द कूलम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर. ये था आप लोगों का CGS यूनिट में था. यू कैन सी इन SI में क्या था, F इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर. सो इसी के साथ ही मैग्नेटोस्टैटिक का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है. सो थैंक यू.